जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंक्लूसिव। आज हम सूरत हाल के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। आपने देखा होगा कि आज एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आई जिसमें अरशद शरीफ के कत्ल की खबर दी गई और पूरा मुल्क इंतहाई सोग में है, सब लोग बहुत उदास हैं और ये एक ऐसी खबर है कि जिसको सुनकर सबके रोंगटे से खड़े हो गए। हज़ारों लोग रोज़ाना पैदा होते हैं, मारे भी जाते हैं, लेकिन जब कोई छोटे बच्चों का बाप चला जाता है, तो उसका एक एक ख़ास दुःख होता है। आज हमारे साथ अरशद शरीफ के एक कॉलीग मौजूद हैं, सर सईद मिन्हास, जिनसे हम उनके हवाले से बात करेंगे। जी सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। तो सर आप हमें बताइएगा, अरशद आपके कॉलीग भी थे और आप भी इस वक़्त केन्या में मौजूद हैं। आप हमें ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि केन्या का जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो क्या बात कर रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या? उनकी मौत किस तरह से वाक़ई हुई? तो आप इस पे थोड़ा-सा रोशनी डालिएगा। सबसे पहले तो बड़े दुख और अफ़सोस की बात है कि अरशद शरीफ एक इंतहाई संजीदा और जिसको कहते हैं फुल ऑफ लाइफ किस्म का जर्नलिस्ट था। और जब भी उससे मुलाकात होती थी तो बड़े प्रोफेशनल मैनर्स और मैनरिज्म के हवाले से भी, इंसानियत के हवाले से भी। और इसकी बेगम भी जर्नलिस्ट रही हैं, जो जर्नलिज्म छोड़ चुकी थी शादी के बाद, लेकिन उन दोनों के साथ एक अच्छा कनेक्ट फ्लैग थी और मुलाकात होती रहती थी अरशद से गाहे पकाहे इस्लामाबाद में। तो मुझे पता नहीं चला कि वो कब आया है, और ये अचानक डायवर्जन जो है, वो जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे उसमें इस साइड पे किस तरह हुई है, क्योंकि ये जो एरिया है जहाँ पे ये वाकया हुआ है, ये नैरोबी से तकरीबन कोई 2.5 घंटे 3 घंटे की मुसाफत है। और ये एरिया जो है, यहाँ पे कहा जाता है कि जानवर ज्यादा हैं और इंसान कम है, यानी कि उस कस्बे की आबादी जो है वो तकरीबन कोई 1000 1,500 लोग वहाँ पे रहते हैं, और ये तंजानिया के बॉर्डर के पास है, नजदीक है। दूसरी वजह जो शोहरत है वहाँ पे कि वो दो तीन उसकी वजूहत हैं। एक तो ऐश फैक्ट्री है, सोडा ऐश फैक्ट्री है, जो टाटा कंपनी, मशहूर कंपनी है इंडिया की, वो उसको ओन करती है, वो वहाँ पे है। एक और जो चीज है वो वहाँ पे यूएनडीपी ने एक लैब बनाई है, जिसको कहा जाता है कि वो सोलर पावर्ड लैपटॉप्स जो हैं वो वहाँ पे जनरेट होते हैं। तो वो बड़ा एक रिमोट सा एरिया है। अब उसकी हकायक तो जब सामने आएंगे कि वो क्या करने गए थे, किस तरह वहां तक पहुंचे, कौन उनको वहां पे लेके जा रहा था, लेकिन अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं कि वो उनको सर में गोली लगी है। और ये कोई रोड ब्लॉक था जो पुलिस ने लगाया हुआ था, जिस तरह रोड पुलिस चेक पोस्ट होती है, तो पुलिस चेक पोस्ट थी। पुलिस का बयान जो आया है कि उनका बड़ा शॉर्ट किस्म का एक बयान आया है कि वी हैड एन इंसिडेंट ऑफ शूटिंग which turned out to be a case of mistaken identity involving a journalist. We will release more information later. तो उन्होंने अभी यही कहा है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का इशू है। वो किस तरह से है, वो मीडिया में जो मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं उनके हिसाब से कि एक कार जैकिंग का इशू था, और उस कार जैकिंग में एक बच्चा एलिजिडली उसको किडनैप करके ले जाया जा रहा था, या होस्टेज बना के ले जाया जा रहा था। और जो कार की डिस्क्रिप्शन थी, उस डिस्क्रिप्शन वही तकरीबन कमोबेश पुलिस के मुताबिक वही कमोबेश डिस्क्रिप्शन जो है वो अरशद शरीफ की कार की भी थी, जिसको यकीनन एक ड्राइवर चला रहा था, क्योंकि यहाँ पे आके आप कार रेंट की होगी उन्होंने। मुझे हकायक का नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि पुलिस ने भी अभी तक कोई चीज सामने नहीं लाया। तो वो उसी तरह की गाड़ी थी जिसका पुलिस ने ऑलरेडी एक मोबाइल, जिस तरह पाकिस्तान में इशू होता है कि वार्निंग इशू हो जाती है और पुलिस चेक पोस्ट हर उस गाड़ी को चेक कर रही होती है जिसमें ये होता है, सस्पेक्ट किया जा सकता है। तो वो पुलिस के मुताबिक और इनके मुताबिक जो पुलिस सोर्सेज को अखबारात यहाँ के कोट कर रहे हैं कि वो उस चेक पोस्ट पे रुके नहीं और उसके पास से गुजर गए, और फिर बकौल मीडिया के अच्छा, पुलिस सॉरी ने सर, उनको सॉरी टू कट यू। ये जो आपने अभी स्टेटमेंट पढ़ी है, ये पाकिस्तान की तरफ से इशू की गई है या ये केन्या की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है?
नहीं, ये पुलिस ऑफिसर ने, जो कीनिया का पुलिस ऑफिसर है, उसने एक अखबार को दी है। ओके। अखबार ने उसको कोट किया है कि पुलिस ऑफिसर ने ये कि मिस्टेकन आइडेंटिटी के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम जो थे, हम तो देख रहे थे कि एक बच्चा अगवा हुआ है और कार एक उसमें है, उसको अगवा करके ले जाया जा रहा है। और जो कार की डिस्क्रिप्शन थी वो इनकी गाड़ी से अनफॉर्चुनेटली मिलती थी। इनको रोकने की कोशिश की गई, ये रुके नहीं। इसके बाद बकौल अखबार के जो पुलिस सोर्सेज को वो कोट कर रहे हैं, ये ऑफिशियल नहीं है क्योंकि सोर्सेज के हवाले से अखबार लिख रहे हैं यहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा चेज भी किया गया। पुलिस ने ये नहीं कि उनको चेज किया, और शूटिंग हुई, जिसमें उस शूटिंग के नतीजे में जर्नलिस्ट के सर में गोली लगी और वो ऑन द स्पॉट। अब वो कह रहे हैं कि जो ड्राइवर है वो भी जो है वो ये मगाडी टाउन इसको कहते हैं जहाँ पे ये वाकया हुआ है, और जो ड्राइवर है वो भी जख्मी है और वो पुलिस की हिरासत में है। बॉडी जो है उनकी वो मॉर्चरी में कर दी गई है ट्रांसफर, और वहाँ पे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और जो हाई ऑफिशियल्स हैं हाई कमीशन से, वो सारे लोग वहाँ पे उस बॉडी को प्रोसेस करवाने के लिए लगे हुए हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके उसको पाकिस्तान भेजा जा सके। तो ये तो यहाँ की सूरत हाल है। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर ने, जो यहाँ पे कीनिया में पुलिस हेडक्वार्टर है, उन्होंने कहा है कि कीनिया की इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी है एक यहाँ पे, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी केस को। इसलिए वो कह रहे हैं कि जी हम किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर रहे और हम सारी चीजों को करने के बाद आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट जो है उसको रिलीज किया जाएगा लेटर। अब लेटर का उन्होंने ये नहीं कहा कि आज या कल या कब किया जाएगा, लेकिन ये अभी तक की सूरत हाल यहाँ पे है केन्या में। अब हम्म। ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि एक इतना ब्राइट जर्नलिस्ट, यंग कंपैरेटिवली कहा जा सकता है, तो वो इसको किस तरह से यहाँ तक पहुंचे, ये हकायक उससे भी बड़े हैं। क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है वो तो ये देखेगी ना कि ये वाकया किस तरह हुआ, और इस मिस्टेकन आइडेंटिटी में शूट ऑन साइट ऑर्डर मौजूद थे या नहीं थे। इस मिस्टेकन आइडेंटिटी में पुलिस के पास सर्च और स्टॉप के क्या ऑर्डर्स मौजूद थे और क्या नहीं थे, ये सारी चीजें वो देखेंगे। अब उसके ऊपर वो कब तक स्टेटमेंट इशू करते हैं। यहाँ का सिस्टम जो है वो, अगर कहा जाए कि कमोबेश पाकिस्तान के सिस्टम से मिलता जुलता है, जी, पुलिस का भी बिल्कुल। सिस्टम उसी तरह का है जिस तरह का पाकिस्तान का सिस्टम है, क्योंकि बेसिकली हम्म। दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं। तो सिस्टम मैनेजमेंट का भी और पुलिस का भी तकरीबन एक जैसा ही है, और उसकी जी सर, क्रेडिबिलिटी मैं भी आपसे यही तकरीबन यही उतनी। पूछने पूछने लगी थी। मैं आपसे यही बात पूछने लगी थी कि अब ये तो जो है केन्या की तरफ से बात सामने आ रही है ना कि वाकया किस तरह से पेश आया। वो उनकी गाड़ी रुकी नहीं और उनकी गाड़ी की जो आइडेंटिटी है वो एक और गाड़ी से मिलती थी जो कि पुलिस को रिक्वायर्ड थी। लेकिन इस वक्त जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है पाकिस्तान में, जो अवाम है, वो तो इस वक्त सोगवार भी हैं और ऑफ कोर्स शदीद गम और गुस्से में हैं क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ और हाथ भी हो सकते हैं, क्योंकि अरशद शरीफ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को एग्जिट कर दिया था। उनको काफी अरसे से थ्रेटन किया जा रहा था। और इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि उन्होंने जुलाई में पाकिस्तान के सदर को ये खत लिखा था कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद उनको कत्ल करवाया गया है। पहले वो उन्होंने एग्जिट किया, वो दुबई में चले गए, वहां भी उनको चेस कर लिया गया और वो फिर इंग्लैंड चले गए और फिर अब एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वो केन्या गए हुए थे। जो कि कहा जा रहा है, अभी तक जो हकाइक सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बेस्ड ऑन द फैक्ट कि केन्या का जो पुलिस सिस्टम है वो भी पाकिस्तान जैसा है, करप्शन भी है और एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि एक फिर इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी उनके कत्ल में फ्यूचर में, जिससे सब लोग सेटिस्फाई हो सकेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बड़ा डेvastating सा इशू है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिकॉज एक जर्नलिस्ट का, और इस तरह एक क्राइम जर्नलिस्ट का चले जाना, और वो भी एक श्राउडेड सी मिस्ट्री श्राउड कर रही है उस सारी चीज को कि किस तरह से हुआ है। अब जहां तक इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जिस तरह मैं कह रहा था कि यहाँ का पुलिस सिस्टम, यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम, यहाँ का स्ट्रक्चर ऑफ जस्टिस तकरीबन उतना ही रिलायबल है जितना पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या पुलिस सिस्टम रिलायबल है।
तो वो हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या इंक्वायरी हो सकेगी, जो आपका सवाल है, इंडिपेंडेंट जिसको रिलाय किया जा सके? वो तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के कत्ल हुए हैं, उन पे भी नहीं हमें आज तक पता चला। मुल्क टूट गया, उसके ऊपर भी पता नहीं चला। तो अभी ये तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक चीज जो सामने आ रही है वो आप भी देख रहे होंगे कि चाहे एचआरसीपी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे रिलीजियस पार्टीज हों, जर्नलिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, इवन आईएसपीआर, सब ने इसको एक दुख भरी खबर को के ऊपर अफसोस का इजहार किया है। लेकिन असल चीज ये है कि फैमिलीज दो डेवस्टेट हुई हैं अरशद के जाने से। बाकी सबको तो शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन नेचुरली जो चिल्ड्रन, बच्चे हैं, उनके लिए फादर चला गया, जो बेगम है उनके लिए खामन चला गया। हुँ। तो ये बड़े दुख और अफसोस की बात है, और अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं है कि हमें हकायक का उस तरह से पता चल सकेगा जिस तरह हम चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमें ऑनर करना चाहिए जवेरिया हुँ। सिद्दीकी, जो इनकी वाइफ हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि हमें स्पेकुलेशन से अवॉइड करना चाहिए, गैर जरूरी तस्वीरों से भी अवॉइड करना चाहिए। जी, अभी तक बिल्कुल, क्योंकि लोग स्पेकुलेशंस जो हैं, अरशद शरीफ तो चले गए, अगर हम इस तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल स्पेकुलेशंस करते रहेंगे, स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, तो उनकी फैमिली के लिए भी ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा सर आप हमें ये बताइएगा क्योंकि आपके तो वो कॉलीग थे, आप कभी उनके साथ फैमिली के साथ भी मिले होंगे, तो उनके बच्चों के बारे में मुझे बताएँ कि उनके बच्चों की क्या एजेस थी और वो क्या स्कूल गोइंग हैं और वो कितना अटैच्ड थे अरशद से? फैमिली के साथ तो ही वाज अ फैमिली मैन, इसमें तो कोई शक नहीं। एंड को बहुत ज्यादा हमारा इस हवाले से नहीं था, लेकिन लास्ट यही पता है कि लास्ट उनका जो बच्चा है वो बाहर पढ़ने के लिए गया था, एंड ही वाज ओके। क्वाइट अफेक्शनेट अबाउट हिज चिल्ड्रन ऑल द टाइम, अबाउट हिज फैमिली ऑल द टाइम। एक बड़ा कम गो मुस्कुराते रहने वाला बंदा था, जो कम गो जरूर था, लेकिन ही हैड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और फैमिली के हवाले से ही नेवर यूज्ड टू शेयर टू मेनी थिंग्स विद सो मेनी। वो एक कहते जी। हैं ना कि बड़ा कंपोज्ड किस्म का पर्सनैलिटी थी, और वैसी पर्सनैलिटी जो कि थॉरोली फैमिली के लिए डेडिकेट हो। क्योंकि कभी जवेरिया से खुद हमेशा अच्छी बातें सुनने को मिली, क्योंकि वाइफ ही आपको बता सकती हैं कि हस्बैंड किस जी। तरह का है। तो वो भी एक जर्नलिस्ट रही हैं, तो उनके साथ कभी कभार कभी मुलाकात हो जाती थी, या बेगम के साथ उनकी बातचीत होती थी। तो वो बता देती थी कि आई मीन इट वाज वेरी गुड एज ए ह्यूमन बीइंग, ही वाज वेरी गुड एज ए फादर, ही वाज वेरी लविंग, केयरिंग, affectionate, or as a husband also. So it's unfortunate कि उन बच्चों को अब they have to live with this bad news or sad news for the rest of their life, and let's hope कि अगर ये कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो आमतौर पे पाकिस्तान में बुनना कोई नई बात नहीं है, और बहुत सी चल भी रही होंगी और चल भी रही हैं, तो वो उनको अवॉइड करते हुए हम शायद हकाइक तक हुँ। पहुंच के हम सही बात पता कर सकें कि हुआ क्या है एक्चुअली, क्यों हुँ। और किस तरह से वो वहां पे आए, किसको मिलने आए थे, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन था जिसको वो मिलने आए थे, डॉक्यूमेंट्री वो किसके लिए कर रहे थे, हुँ। और कौन उसको स्पॉन्सर कर रहा था। और फिर अचानक से ये जो डेविएशन है, क्योंकि फैमिली सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ही वाज इन दुबई फ्यू डेज अगो, और वहां से वो लंदन देखे गए, और लंदन से फिर वो वहां पे अचानक नैरोबी पहुंच जाते हैं, या दुबई से अचानक वो नैरोबी पहुंच जाते हैं। तो वो यकीनन कोई ना कोई वजह होगी। अब उस वजह हुँ। को कौन अनर्थ करेगा, कौन एक्सप्लोर करेगा, बिकॉज ही वॉज नो मोर वर्किंग, एआरवाई के साथ तो काम नहीं कर रहे थे। बोल वाले कहते हैं कि जी। वो बोल के एम्प्लॉय बन चुके थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग इसलिए नहीं दी थी कि वो दुबई में बैठे हुए थे, ही वॉज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, जी, वो बिल्कुल स्टेज उन्होंने मेकिंग ही कर रहे बोलने थे। जो है कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो ऑन ईयर दिखाया था, मैं अपलोड उनकी किया। ट्रांसमिशन देख रही थी। जी, जो कि अरशद ने साइन कर दिया था, लेकिन वो जॉइन नहीं कर सके। हाँ, तो वो अब ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि अब हमारा फोकस या ख्वाहिश यही है कि इनको
किसी तरह से कोई ऐसी इंक्वायरी का सिलसिला शुरू किया जाए कि जो इम्पार्शियल हो सके